नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद की अतरौलिया पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती से पेश आने का दावा कर रही है। उसके बावजूद भी नगर पंचायत अतरौलिया की तमाम दुकानों पर रौनक बढ़ती ही जा रही है। बाजार के लगभग सभी दुकानदार 11 बजे तक आधा पूरा शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं, जबकि शासन के आदेशानुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को न खोले जाने का आदेश दिया गया है। परंतु लगभग सभी दुकानें पूरी दिन खुली नजर आ रही हैं। गुटखा पान की दुकान रोज की भांति ही खुलती है। जैसे ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियां नगर में घुसती है, वैसे ही दुकान के बाहर खड़ा दुकानदारों के परिवार के सदस्य द्वारा शटर बंद कर दिया जाता है। तो वही लॉकडाउन की आड़ में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से मनमाना रेट भी वसूला जा रहा है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये पर कोई रोक टोक नहीं है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये को मानना ग्राहक की भी मजबूरी है, क्योंकि सामने शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त है। ऐसे में मरता क्या न करता 1 रुपये का सामान 3 रुपये में खरीद रहा है, जबकि प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। परंतु प्रशासन के इस निर्देश का अतरौलिया के दुकानदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नजर आ रहा है, बल्कि इस लॉकडाउन को उनके द्वारा पैसा बनाने के एक अवसर के रूप में लिया जा रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे खड़ी है। नगर पंचायत में सुबह से ही मेले जैसा आलम दिखाई देता है और नगर की छोटी बड़ी सभी दुकानें कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहती हैं, जिससे गाँव देहात के सभी लोगों का जमावड़ा बाजारों में ही लगा रहता है और संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। वही कुछ दुकान ऐसी भी है जिनका पूर्व में भी चालान काटा गया है, फिर भी वह दुकान खुलती रहती है। थाना परिसर से नगर पंचायत की दूरी सिर्फ 400 मीटर है, फिर भी दुकानदार पुलिस को चकमा देकर खोलते हैं अपनी दुकान। और जौनपुर पुलिस ने हत्या के वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से देसी पिस्टल भी बरामद की है। बता दें कि राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर जौनपुर के कुशल परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र यादव थाना लाइन बाजार में हमरा हत्या के संबंध में पंजीकृत मुकदमा में नामजद अभियुक्त मोनू यादव पुत्र रमानंद यादव उर्फ बब्बर निवासी कदम रसोला थाना लाइन बाजार जौनपुर को सिंहपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बार की तविश देकर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। वह मैगजीन खोलकर देखा गया तो एक अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि वो 14 मई को मेरे पड़ोस में रहने वाले सौरभ उर्फ सनी यादव जो हमसे झगड़ा हो गया, मैंने इसी पिस्टल से उसको गोली मार दी थी। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी जौनपुर राजकरण नैयर ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मृतक के पिता हैं साहब लाल यादव। उन्होंने तहरीर दी थी कि मेरे पुत्र को उन्हीं का पड़ोसी जो कि मोनू यादव है, लड़ाई झगड़ा करते हुए गोली मार दी है। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई और तत्परता से पुलिस इंस्पेक्टर लाइन बाजार द्वारा अपनी टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल है वो बरामद किया गया है और अन्य कार्रवाई की गई। घटना के पीछे कारण क्या? घटना के पीछे खेल में झगड़ा हुआ था दोनों का, क्योंकि लड़के दोनों हम उम्र थे। इसी बात को रंजिश मान के मोनू यादव ने उसको आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रेम पंच के चलते युवक की प्रेमिका के घर में ही हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के घर में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर 3 मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के घर से प्रेमी का शव बरामद कर लिया है। हत्या करने के बाद शव को घर में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने हत्या में उपयोग किया गया डंडे को भी बरामद कर लिया है। परिवार वालों के अनुसार भीम राम पुत्र रामहरक का प्रेम प्रसंग गांव के ही जगदीश निषाद की लड़की से चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों कुछ महीने पहले घर से भाग गए थे, जिसकी सूचना थाने में दी गई। तदुपरांत पुलिस द्वारा दोनों को लाया गया तथा थाने में ही दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया। परिवार का यह भी कहना है कि तब से जगदीश व उसके लड़के भीम को मारने की फिराक में लगे रहते थे। मौका उस वक्त मिला जब गांव में बारात आई हुई थी और भीम नृत्य देखने पहुंचा हुआ था। लड़के की मां ने बताया कि कुल 7 लोग रास्ते से ही लड़के को पकड़कर मारते पीटते अपने घर ले गए और वहां कमरे में ले जाकर लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया। परिवार ने बताया कि डीजे की शोरगुल में मौके पर मौजूद मां जो भीम को घर लेने के लिए पहुंची थी कि आवाज़ दब गई और कोई बचाने नहीं आ पाया।
देर रात परिवार वालों को किसी तरह से पता चला कि भीम को जगदीश निषाद के परिवार के लोग मारते पीटते अपने घर ले गए हैं। इस परिवार वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तलाशी के दौरान भीम को लहूलुहान औंधे मुंह पड़ पाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। युवक की हत्या की गई है, क्या है पूरा पकड़ा, पुलिस ने क्या कार्रवाई? थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक गांव में एक युवक का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। रात्रि में वो उससे मिलने गया था, उसके घर वालों ने उसे देख लिया और उस पर उसके साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद उसे तत्काल, जब पुलिस को सूचना हुई, तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। ये इसमें 5 लोगों को नामजद कराया गया, जिसमें 3 अभी गिरफ्तार कर लिए गए और जिस डंडे से उसकी पिटाई की थी वो बेसबॉल टाइप का है, वो उसे बरामद किया गया है और मुख्य अभियुक्त सभी गिरफ्तार हैं। उसमें छुपाई गई, डेड बॉडी को छुपाई गई थी। हाँ, उसमें जब जिस समय पुलिस वहाँ पहुँची थी तो उसके घर में डेड बॉडी पाई गई थी। जिस समय पुलिस पहुँची तो उसे तत्काल लेके हॉस्पिटल गई और नाम है आपका? श्री राम। क्या वारदात हुई है कल रात में? वारदात हुई है, लड़का हमारा भतीजा है, वो बारात आई थी, वहाँ गया था घूमने के लिए। वहाँ से कुछ लोग उठा के लेके गए हैं, जिनका नाम भी मालूम हमें है। कौन कौन है जो उठा के ले गए? शेरू पुत्र जगदीश, वीरू पुत्र जगदीश, जगदीश पुत्र गोमती और किशुन पुत्र जगदीश। क्या कारण था, क्यों उठा के लेके गए? कारण था, पहले उनकी लड़की थी, अब हमारा लड़का था, उससे कुछ संबंध था। वो भाग गया था लेके, अब वो भी भाग गई थी। उसके बाद सुलह सपाटी करवा दिया गया, लड़की मिल गई। कहाँ सुलह सपाटा हुआ? थाने पे हुआ था, कप्तानगंज थाना है। अच्छा, कप्तानगंज थाने पे इसके पहले वारदात हो चुकी थी? 3 महीने पहले हुई थी। फिर उसके बाद समझौता हो गया था। अचानक वो लोग पा गए, पहले से सोच रहे थे मारने के लिए। कौन लोग सोच रहे थे? जगदीश पुत्र गोमती, ये सब सोच अच्छा, ये लोग सोच रहे थे कि पहले से लड़के को मारा फिर जाए। उसके बाद उठा ले गए, बहुत गहरी जैसे मार दिए हैं, सर फट गया है पीछे का और तुरंत मृत्यु हो गई है। घर में बंद कर दिए थे, हम लोग गए, पता पाए तो। आपको कैसे जानकारी लगी? जानकारी उधर ही का एक लड़का फोन किया था कि ऐसा ऐसा घटना है, देखो मार रहे हैं लोग, क्या किए हैं। यहाँ से भाग के गए भतीजा हमारा, हम लोगों को भी बुलाया, तब तक वो लोग बंद करके भाग गए थे। अच्छा, हाँ, पुलिस आई। पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर सूचना ये इसने दिया, एसओ को मैंने दिया, वहाँ पहुँचा था। अच्छा, ठीक। उसके बाद एसओ आए, दरवाजा खुलवाए, लाश निकलवाए, हम लोग लाश बाहर निकाले, थाने पे लेके गए। फिर वहाँ से गए रानीपुर, वहाँ डॉक्टर मिले, मायना ने मृत घोषित कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लाश वहाँ पहुँचाई एसओ साहब आजमगढ़ सदर में। उसके क्या बाद लड़की भी मौके मौजूद थी जब हत्या हुई? मौके मौजूद थी, वहाँ बैठी थी। अच्छा, लड़की वहाँ मौजूद थी। जी। अच्छा, उसके बाद जैसे आपको सूचना मिली, आप लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ लेके गए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई? क्या नाम है आपका? हमारा रमावती नाम है। अच्छा, जिसकी हत्या हुई आप उसकी क्या लगती हैं? हम माई लगा था। क्या वारदात हुई, क्या घटना घटी है? गए कुछ ना, ये बेला तक कुछ ना करत रहना, हमार बचवा नाच देखत रहना, नाच होती रहा कुल माने। कहाँ नाच होत रहा? वही बारात आई है। हाँ, फिर तो वही चक्रोटे पकुर रहना, तो हम कहानी बाबू चला घरे, हम गए रहनी, हम कहानी चला घरे, कहा था कि हाँ माई चला था। तब ले कुल लाठी ले कुल आ गई। के लाठी लेके आ गए? शेरू रहल, बीरू रहना, किशुन रहना, आये है करकाना हो सिपाहिया, सिपाही रहना, आये थे जगदेव को लड़का का नंगा न जाना था, भुला जाते। जगदेव को लड़का रहा, एठे गुलनियों का जने लोग 7 जने मिल के भैया टांग के लोग नहीं रवा के हमारे लेके गई नहीं हो। माफियान मुख्तार अंसारी के ऊपर आजमगढ़ पुलिस का भी शिकंजा कसता जा रहा है। आजमगढ़ की पुलिस टीम मुख्तार अंसारी का बयान लेने के लिए बांदा जेल रवाना हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत कई वर्षों से पूर्व तरवा में हत्या हो गई थी, जिसमें मुख्तार सहित 10 और आरोपी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। इसमें 10 आरोपी पहले से ही जेल में बंद है और मुख्तार का बयान नहीं हो पाया था। अब आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बांदा जेल रवाना हो गई है, जहाँ मुख्तार अंसारी का बयान लेने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के अन्य मेंबरों पर थाना तरवा से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है।
और उसके एक मेंबर को छोड़कर सभी जो मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स हैं वो जेल में हैं। इनका रिमांड बनवाया गया है। आज बयान लेने के लिए जो हमारे आईओ हैं और दूसरी टीम है वो यहाँ से बांदा जेल में गई और बयान लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई उसमें की गई। और आजमगढ़ के अतरौलिया से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अतरौलिया विकासखंड की लोहरा गांव में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अलग अलग जात प्रमाण पत्र जारी करवा कूटरचित ढंग से दस्तावेज के सहारे चुनाव में सफलता हासिल की है। अतरौलिया विकासखंड के लोहरा गांव में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिखा द्वारा गुमराह करके अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बनवाया है। आपको बता दें कि हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित था। प्रधान पद के प्रत्याशी शिखा पत्नी राजकुमारी ने अनुसूचित जात के माध्यम से पर्चा दाखिल किया था और चुनाव में जीत भी हासिल की, जिसके संबंध में गांव के ही विनीत पांडे द्वारा जिला अधिकारी निर्वाचन आयोग उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि शिखा पुत्री रामसेवक प्रजापति अविवाहित कुम्हार पिछड़ी जात की है, जिसका गांव में ही अनुसूचित जात के राज कपूर से संबंध है। ये दोनों शादी भी नहीं किए हैं। राज कपूर की शादी 2008 में हो चुकी है, लेकिन इन्होंने कूटरचित ढंग से पहले पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बनवाया और फिर अनुसूचित जात का भी प्रमाण पत्र बनवा लिया और इसी के सहारे अपना नामांकन फॉर्म भी दाखिल किया। एक ही महिला दो जात की कैसे हो सकती है? वही उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। राजस्व निरीक्षक राम सुंदर यादव ने बताया कि शिखा द्वारा गुमराह करके अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बनवाया है। शिखा की मूल जात पिछड़ी है, उनका अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र निरस्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ अब सवाल ये बनता है कि एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग जात प्रमाण पत्र कैसे जारी हो सकता है, जबकि आवेदन करने के बाद लेखपाल राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट लगने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होता है। इस मामले में क्या कुछ कहा विनीत पांडे स्थानीय व्यक्ति ने, आपको सुनवाते हैं। किस गांव से और क्या मामला, इसके बारे में बताइए। उत्सव सिंह, हम ग्राम पंचायत लोहरा से हैं। हमारे पिताजी पूर्व प्रधान रणजीत सिंह पूर्व प्रधान रह चुके हैं और हमारे यहाँ से जीत प्राप्त की है शिखा, और वो एससी से पर्चा भरी हैं और हैं वो ओबीसी, जिनको हम पूरी तरह से जानते हैं। बचपन से जब से हम उन्हें देख रहे हैं तब से वो ओबीसी के परिवार में पली बड़ी हैं और आज वो एससी से इलेक्शन लड़के जीत हासिल की हैं और वो प्रधानी पद पे हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब क्या आप लोगों ने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया, इसके बारे में बताइए। हमने जिला पे दिया है इसके लिए और यहाँ ब्लॉक पे भी, और कई ऐसे अधिकारियों से भी बात की है जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किस गांव के निवासी हैं? विनीत पांडे, ग्राम पंचायत लोहरा, विकासखंड अतरौलिया। क्या मामला है आपका, उसके बताइए। मामला हमारे गांव का यह है कि विगत माह हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में हमारे ग्राम पंचायत की ही एक लड़की जिसका नाम शिखा प्रजापति है, पुत्री रामसेवक प्रजापति, वो गांव की बैकवर्ड यानी पिछड़े वर्ग कुम्हार जात की वो लड़की है। उसके द्वारा गलत तरीके से लेखपाल को और संबंधित अधिकारियों को झांसा देकर गुमराह करके अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी कराया गया। उसी के नामांकन पत्र में उसको लगा करके वो चुनाव लड़ी और शपथ पत्र अपना दे करके कि मैं अनुसूचित जात की लड़की हूं, और वह निर्वाचन भी जीती है गांव का। हमारा आरोप यह है कि इस गंभीर प्रकरण की संबंधित अधिकारियों से यानी उप जिलाधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन आयोग को मैंने सूचना दे दी है डाक द्वारा, हाथों हाथ द्वारा, कि इस गंभीर प्रकरण की विधिक जांच करावें और जांच कराने के उपरांत वो दोषी पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और गांव के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आपको अवगत कराना यह है कि जो लड़की है शिखा प्रजापति, वह गांव के ही एक अनुसूचित जात के लड़के से उसने अवैधानिक तरीके से विवाह किया हुआ, जो कि पूरी तरह से अमान्य है, क्योंकि राज कपूर जिसकी शादी करीब 15 वर्ष पूर्व एक दूसरी लड़की से हो चुकी है, जिसका एक मामला तलाक का पारिवारिक न्यायालय 2 आजमगढ़ जिले में विचाराधीन है। अभी तक उसका पूरी तरह से तलाक नहीं हुआ है, तो इसकी यह शादी भी पूरी तरह से अवैधानिक है। जिस तरह से आपने प्रार्थना पत्र दिया संबंधित अधिकारी को, क्या आश्वासन मिला, क्या करने के लिए? आश्वासन उप जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन यह मिला है कि इस गंभीर प्रकरण की हम नायब तहसीलदार से, कानूनगो से हम जांच करवा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आता है उस तथ्य के आधार पर ही हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी कुछ समय पहले जानकारी मिली है लेखपाल के द्वारा कि उनके द्वारा थाना अतरौलिया में तहरीर दे दी गई है कि ये गलत तरीके से हमको झांसे में लेके गुमराह करके अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी करवाया, और मैंने उसको जिले स्तर पे कमेटी बनवा के मैंने उसको निरस्त करा दिया है। और उसके बाद इस जालसाजी के आधार पे मैं शिखा के विरुद्ध और इसमें संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध में FIR यानी मुकदमा दर्ज करवा दिया है हमने। ये
आजमगढ़ पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। इस मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाया। पुलिसकर्मियों ने शपथ ली कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में भय और आतंक पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सभी थानों पर भी थानेदारों ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी थी। तभी से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सभी जवान शपथ लेते हैं कि वो आतंकवाद का डटकर सामना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या संगठन समाज में भय या आतंक पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे समय रहते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस ऑफिस में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ बता दें कि जनपद के सभी थाना चौकी शाखा प्रभारियों द्वारा भी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 9 अवैध मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा अवैध असलहों व अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के निकट पर्यवेक्षण में आज कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया है। दिल्ली से खबर दिखा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी है। डॉक्टर AP सिंह वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटा अपनी मां का इलाज करवाकर अपने बेटे का फर्ज अदा कर सके, इसलिए कोर्ट ने संवैधानिक तरीके से बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी है और ऐसे में इस पैरोल का लोगों द्वारा विरोध करना गलत है। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। राम रहीम की पैरोल का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, संत गुरमीत राम रहीम जी को जेल मैनुअल, भारत के संविधान, IPC, CRPC के तहत जेल प्रशासन द्वारा सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट आने के बाद दी गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से दी गई है। कोई असंवैधानिक उनको तरीके से पैरोल नहीं दी गई है, कानूनी तरीके से पैरोल दी गई। और माता पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है कि माता पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है और पुत्र माता के लिए बहुत समर्पण होता है। ऐसी स्थिति में उनकी माता गुरुग्राम में बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, एजेड महिला हैं, और उस आधार पर उनको जो बेल दी गई कि उनकी देखभाल कर सके, उनकी सेवा कर सके। कोरोना काल चल रहा है, मौतों का सिलसिला चल रहा है, रोजाना मौतों की खबरों से समाज भरा हुआ है, शमशान घाटों की लाइन लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वो अपनी माता की उम्र के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं पुत्र होने के नाते, तो उस आधार पर उन्हें संवैधानिक तरीके से बेल दी गई है और उस बेल में किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुद्वारा, हरियाणा की गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के कुछ लोगों को इस पैरोल पर आपत्ति है। उन्हें ये संगीन आरोप लग रहे हैं कि राम रहीम जी पे संगीन आरोप हैं, ये वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, वो किसी तरह से उचित नहीं है। मुल्जिम के भी
मूल अधिकार होते हैं, जीवन जीने का अधिकार होता है, उसके भी अपने अधिकार हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है, वो चीज रहे, सब कुछ ऑब्जर्वेशन रहे, सब कुछ देखभाल होती रहे पूरी। लेकिन विरोध होना मैं इसे गलत मानता हूं और कानूनी रूप से बहुत अधिक सम्मत नहीं है और उनके कानूनी अधिकारों का हनन है। गुरमीत राम रहीम के पैरोल का विरोध बाहरी नहीं, अंदर के ही समाज के उनके ही समाज के लोग कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सिख समाज के लोग कर रहे हैं उनका, क्योंकि हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक सिख कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं और उनके ही कुछ लोग उससे संबंधित, उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसके पीछे पोशाक की बात, अमृत की बात, इस तरह की कई चीजें वो चीजें रही हैं, इसलिए उनका विरोध है करने का। लेकिन विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। गुरमीत राम रहीम जी ने सदैव डेरा सच्चा सौदा को जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा से ऊपर उठकर माना और डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के काम करता है। किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार को लेकर नहीं करते। उनका नाम भी आप देखेंगे, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा। राम भी, रहीम भी और इंसान, उन्होंने इंसान की तरफ बनाने का काम किया। राम रहीम जी ने और डेरा सच्चा सौदा ने किसी धर्म की बात नहीं की, किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी धर्म गुरु का विरोध नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में आलोचना या नकल या कटु आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने मानवता भलाई और इंसान को गले लगाए, इंसान के प्रति काम करे, ये सारा कार्य किया है। और उससे कहीं भी पैरोल उन्हें मिलने से ये कार्य बाधित नहीं होगा और निश्चित तौर पर पैरोल मिलने से किसी को इसमें खतरे की बात है ही नहीं और विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें मानवता के अधिकारों को, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उन्हें पैरोल जो मिली है बहुत अच्छा है। हरियाणा सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। अच्छा किया है उन्होंने कि एक बेटे को मां के इलाज के लिए भेजा है।